हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल डी स्टडी 98 में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कोशिका के बारे में पढ़ने वाले हैं। जितना भी इस वीडियो में कवर हो पाएगा उतना कर लेंगे, बाकी जितना भी बचेगा उसे हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम महत्वपूर्ण शब्दावली की वीडियो भी बना चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बाकी अगर आप करंट अफेयर्स की डेली पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहले बात करें कैरियो की, तो कैरियो का मीन्स होता है केंद्रक या न्यूक्लियस। कैरियोलॉजी कहा जाता है केंद्रक के अध्ययन को। बात करें प्रोकैरियोटिक की, तो ये केंद्रक विहीन होती हैं, और यूकैरियोटिक ये होता है इनमें केंद्रक पाया जाता है। बात कर लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट कल्चर की। तो सबसे पहले बात करें सेरीकल्चर, तो रेशम कीट पालन का अध्ययन इसमें किया जाता है। ओलेरी कल्चर की बात करें तो ये सब्जी से संबंधित है। फ्लोरिकल्चर संबंधित है फूल से। पिसीकल्चर की बात करें तो मछली पालन। सिल्वीकल्चर वनों की खेती। वर्मीकल्चर संबंधित है केचुए से। विटीकल्चर की बात करें तो अंगूर की खेती से संबंधित है। एपीकल्चर होता है मधुमक्खी पालन से संबंधित। बात करें बायोलॉजी की सामान्य जानकारी की, तो बायोलॉजी क्या है? सजीव या लिविंग का अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं? बायोलॉजी। इसके जनक हैं अरस्तु। बायोलॉजी शब्द दिया गया था 1801 में लेमार्क और ट्रेविनास के द्वारा। बायोलॉजी की दो शाखाएं हैं, एक है जूलॉजी और दूसरी है बॉटनी। बात करें जूलॉजी के जनक की, तो ये अरस्तु को माना जाता है, और बॉटनी के जनक माना जाता है थियोफ्रेस्टस को। नेक्स्ट बात करें तो शरीर में सिस्टम पाया जाता है। सिस्टम में ऑर्गन होते हैं। ऑर्गन टिश्यू से बने हुए होते हैं, और जो टिश्यू होते हैं वो सेल के द्वारा निर्मित होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सेल को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करें तो इसे कहा जाता है शरीर की संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई। कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है साइटोलॉजी। इसकी खोज हुई थी पहली बार रॉबर्ट हुक के द्वारा, और इन्होंने मृत कोशिका में इसे देखा था 1665 में, जो कि वृक्ष के कार्क में देखा गया था। बुक की बात करें तो इनकी बुक है माइक्रोग्राफिया। कोशिका के जनक कहा जाता है रॉबर्ट हुक को। बात करें जीवित कोशिका की खोज की, तो ये हुई थी 1674 में। ल्यूवेनहोक के द्वारा इसको देखा गया था, और इनके द्वारा जीवाणु की खोज की गई थी। फादर ऑफ बैक्टीरिया किसे कहा जाता है? तो ये भी ल्यूवेनहोक को कहा जाता है। कोशिका सिद्धांत दिया गया है स्लाइडेन और स्वान के द्वारा। कोशिका सिद्धांत में बताया गया है कि शरीर का जो निर्माण है वो कोशिकाओं के द्वारा होता है, और कोशिका विभाजन से नई कोशिकाओं का जन्म होता है। लेकिन इसके अपवाद हैं विषाणु या वायरस। इसका रीजन है सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है विषाणु को। बात करें पादप और जंतु के बीच की योजक कड़ी क्या है, तो ये होती है युगलिना। इंपॉर्टेंट फैक्ट में बात करें तो सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा, जो कि 170 mm का होता है। सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा, जो कि 0.3 माइक्रोमीटर होती है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है न्यूरॉन। अगर हम बात करें कोशिका के प्रकार की, तो ये होती हैं 2 टाइप की। एक होती है पादप कोशिका और दूसरी होती है जंतु कोशिका। बात कर लेते हैं पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर की। तो पादप कोशिका में क्या पाया जाता है? कोशिका भित्ति, और जंतु कोशिका में पाई जाती है कोशिका झिल्ली। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली दोनों पाए जाते हैं, लेकिन जंतु कोशिका में केवल कोशिका झिल्ली पाई जाती है। पादप कोशिका में रिक्तिका पाई जाती हैं, यहाँ पर रिक्तिका नहीं पाई जाती हैं। पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेगा और माइटोकॉन्ड्रिया। जंतु कोशिका में मिलेगा सेंट्रोसोम देखने के लिए, केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया। बात करें अगर हम सेल वॉल की, तो ये क्या होता है कि केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। इसका कार्य होता है पेड़ को सुरक्षा प्रदान करना। पादप कोशिका में जो कोशिका भित्ति होती है ये सेल्यूलोज की बनी होती है, और पृथ्वी पर पाया जाने वाला सर्वाधिक मात्रा में कार्बनिक पदार्थ जो है वो क्या होता है? सेल्यूलोज। बात करें अगर हम कवक की कोशिका भित्ति की, तो ये बनी हुई होती है काइटिन की। जीव द्रव्य क्या होता है? तो कोशिका द्रव्य और केंद्रक को मिलाकर बनता है जीव द्रव्य, जो कि जंतु कोशिका में पाया जाता है। हेक्सले के द्वारा जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा गया है, और इसका नामकरण किया गया है पुरकिंजे के द्वारा। अब डिस्कस कर लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया।
तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। ये दोहरी झिल्ली युक्त होता है। दोहरी झिल्ली युक्त क्या क्या होते हैं, इनको याद करने की ट्रिक है महक। मैं से हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, हा से हो जाएगा हरित लवक और का से हो जाएगा केंद्रक। इन तीनों में ही क्या पाई जाती है, दोहरी झिल्ली पाई जाती है। बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसके द्वारा की गई, तो ये अल्टमान के द्वारा की गई है और इसका नामकरण किया गया है बेंडा के द्वारा। जो माइटोकॉन्ड्रिया में द्रव भरा हुआ होता है उसको कहा जाता है मैट्रिक्स। श्वसन से ऊर्जा प्राप्ति कहाँ पर होती है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में ही होती है। श्वसन की रिएक्शन होती है C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, यहाँ बनता है 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 36 ATP एनर्जी मुक्त होती है। जटिल अणु टूट जाता है सरल अणु में, इसलिए इस रिएक्शन को कहा जाता है कैटाबोलिक रिएक्शन। श्वसन क्या है, एक कैटाबोलिक रिएक्शन है क्योंकि जटिल अणु जो है वो सरल अणु में टूट जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऊर्जा का संचय होता है वो एटीपी के रूप में होता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। बात करें अगर हम प्रकाश संश्लेषण की रिएक्शन की, तो इसके द्वारा पादपों में भोजन निर्माण होता है। रिएक्शन है 6CO2 प्लस 6H2O। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में साथ ही में हरित लवक में होती है। बनता है यहाँ पर C6H12O6 प्लस 6O2। तो ये होती है एनाबोलिक रिएक्शन। जिस रिएक्शन में जो सरल अणु हैं वो जटिल अणु में चेंज होते हैं उस रिएक्शन को कहा जाता है एनाबोलिक, और जिसमें जटिल अणु सरल में चेंज हो जाते हैं उसे कहा जाता है कैटाबोलिक रिएक्शन। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।